हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग बेहद ही खुशी की बात है कि आज हम लोग क्लास 9 का बहुपद एक चैप्टर है जो कि बहुत मशहूर चैप्टर है, और ये जो है आपके 10वां क्लास में भी काम आएगा और 9th क्लास में काम आएगा। और हमारे ख्याल से जितने भी आप इसके बाद तैयारी कीजिएगा, चाहे पढ़ाई का हो या अपने नौकरी के लिए, चाहे जो भी है, सबके लिए बहुपद का होता है, बहुत कॉमन चीज होता है। इसको सबको क्या होता है, दिल लगा कर क्या होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है आज मैं हिमांशु सर आपको बहुत सरल तरीका में और सबसे आसान विधि से आपको बताऊंगा और आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा इस वीडियो को गौर से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर लाइक करके। तो मैं पहली बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा ध्यान लगा सुनिए। तो यहाँ पर बहुपद है, बहुपद। बहुपद का मतलब होता है बहु जोड़ पद, यानी बहु का मतलब होता है बहुत। ठीक है, अब पद का मतलब होता है जैसे कोई, जैसे 1 2 3, जैसे 2x हो गया, 3x हो गया, ये सब अलग अलग क्या है, एक एक क्या है, पद है। लेकिन बहुपद का सबसे पहले निर्माण हम लोग जानेंगे कि निर्माण होता कैसे। देखिए कोई भी बहुपद ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें चर और अचर नहीं होगा। अब चर का मतलब होता है वेरिएबल और अचर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कांस्टेंट। तो बहुपद का निर्माण जो है एक चर और एक अचर से क्या होता है, मिलकर बना होता है। चर का मतलब होता है वेरिएबल, वेरिएबल, और अचर मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट इसका होता है अचर। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि चर के, जैसे आपको A B C D डॉट 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 कहाँ तक, Z तक, अब चाहे स्मॉल में हो या कैपिटल में हो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये चर हो गया जो कि ये आसानी से बदल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे गिनती हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जहां तक जाइए इनफाइनाइट, आप ये सब क्या हो गया, चर हो गया, इसका मान नहीं बदल सकता है। ठीक है, हल करो। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट हो गया और चर हो गया यानी वेरिएबल। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका मान नहीं बदल सकता है। ये जैसे 1 है, 2 है, 3 है, आप यहाँ से कहीं भी जाइए तो एक ही रहेगा। लेकिन अगर मान लिया कोई, अब जैसे कैसे बदलता है नहीं बदलता आपको बताते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन है, ठीक है, अब आप लोग समझ 2x आप +4 बराबर का दिया है, जिसे 0 दिया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए यहाँ पर 2x, ये प्लस में तो इधर का हो जाएगा माइनस, कट जाएगा तो कितना आएगा 2, तो यहाँ पर x का मान कितना हो गया -2। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x के जगह पर अगर कोई, मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति आपको दे रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि ना 2y या प्लस कितना होना चाहिए, 4 बराबर कथी 0, तो 2 अब y है, प्लस है तो कितना हो गया 4, फिर 2 दूना कितना हो गया 4, तो y का मान कितना हो जाएगा फिर -4। फिर अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि ना हमारा मन कर रहा है कि ना हम यहाँ पर 2m देंगे, आप +4 बराबर का हो गया 0, तो मान लीजिए कि 2m, ये प्लस है तो कितना है माइनस, तो 2 दूनी कितना होता है 4, तो मान लीजिए m का मान कितना हो गया -2। अब एक चीज आप बताइए, चर और अचर देखिए समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि यहाँ पर x है, फिर यहाँ पर y है, फिर यहाँ पर m है, ऐसे ही करते करते a से लेकर z तक कोई भी लिखिए, आप कोई भी लिखिए, लेकिन बात यह है कि मान तो सबके लिए एक ही समान आ रहा है। अब इसका रीजन क्या है कि आप अगर 2 4 अगर 9 बदले, फिर यहाँ पर 2 4 9 बदले, तो देखो तो कोई भी 2 4, इसमें भी 2 4 है, इसमें भी 2 4 है, चाहे जितना भी क्वेश्चन अगर कोई लिखेगा, अगर आप x के जब y लिखे, z लिखे, कुछ भी लिखे, अगर वो लिख रहा है तो चलेगा, फिर भी मान नहीं बदलेगा। तो आप कोई अगर मान लीजिए कोई आपको y लिख दिया, कोई आपको z लिख दिया, कोई आपको a से लेकर z कुछ भी दे दे, तो कहीं ना कहीं इसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है। लेकिन जब तक कि अचर ना बदले, जैसे यहाँ पर कोई अब 2 के जगह पर 3 दे दे, 4 दे दे, तो उसका मान तो अलग हो जाएगा भाई। तो इसीलिए अचर का मतलब ये नहीं बदलता है और चर का मतलब ये बदलता है। तो इसको बदलने से इसके मान में कोई अंतर होने वाला, तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोई मान लीजिए कि अगर बहुपद है, कोई बहुपद है, अगर इसके मान में अगर मान लीजिए कि अगर चेंज कब होगा, तो आप कहिएगा डायरेक्ट कि अगर अचर में बदलाव कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई 2 के जगह 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो उसका मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो मान में परिवर्तन कब होता है, जब मान लीजिए कि यहाँ पर चर के जगह पर अचर को चेंज करना पड़े, तो अचर चेंज नहीं होगा। अगर चर को आप x के ऊपर y z कुछ भी लिखे तो मान का चेंजिंग नहीं होता है। तो कोई भी अगर बहुपद है उसके मान में परिवर्तन तबे होगा जब आप उसमें अचर जो होगा, जैसे गिनती होगा, प्लस में हो, माइनस में हो, रूट में जो भी हो,
आप उसको अगर हल करने उसको चेंज कर दीजिएगा तो सारा इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और नहीं तो सही हो जाएगा, मतलब जैसे होगा, ठीक है। लेकिन मान कब नहीं बदलेगा, जब मान लीजिए कि आपका ABCD की जगह पर है यहाँ पर कोई भी लिख दीजिएगा तो मान नहीं बदलेगा। लेकिन अगर 2 4 की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, गिनती में से कोई अंक बदल दीजिएगा तो इसका मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। इसीलिए लोग कहता है कि अचर नहीं बदलता है, चर बदल जाता है। तो चर के बदलने से कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है, अचर के बदलने से मान में परिवर्तन होता है। आज आप लोग सीख लिए। चलिए अब दूसरी चीज ये है कि हम जानते हैं बहुपद। बहुपद का मतलब होता है कि बहुत सारे पद मिलकर जिसमें अगर कहीं बना हुआ है, कोई सीरीज बना हुआ संख्याओं का, उसमें अचर चर दोनों मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं, बहुपद बोलते हैं। और लेकिन बहुपद होने के कंडीशन भी होता है कि बहुपद कैसे बनता है, कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। अब चलिए बहुपद हम लोग जानेंगे कि इसका परिभाषा होगा कि वैसा विजिकीय व्यंजक जिसमें चर और अचर शामिल हो, कोमा क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है, ठीक है। लेकिन इस एक शर्त होता है कि चर का घात हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक, ठीक है। तो और एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक पूर्ण धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब जाकर क्या बोलेगा, बहुपद बोलेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी विजिकीय व्यंजक है जिसमें चर और अचर दोनों है, लेकिन उस चर की घात क्या होना चाहिए। अब तो चर जाने आप जान गए कि चर का मतलब क्या होता है, एक ए से लेकर जेड तक कोई भी हो उसका मान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसका पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 2x आप प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर देखना है कि इसका चर जो है, इसमें चर हो गया आपका x और अचर हो गया आपका 2, फिर यहाँ पे क्या हो गया, अचर। तो चर की घात कितना है यहाँ पर, +1, क्या दिया है, +1। जैसे मान लीजिए एक और आपको उदाहरण देते हैं, 2x² + 5x अब +9 बराबर क्या हो गया, 0। कोई अगर द्विघात बहुपद मिलेगा, इसका घात क्या है, अधिकतम घात क्या है, 2 है। तो यानी इसमें घात क्या छुपा हुआ है, 1, और यहाँ पर जो है आपका 2 है, तो इसके आगे प्लस लगाए, इसके भी आगे क्या लगा हुआ, प्लस। तो प्लस अगर घात होगा तभी जाकर ये क्या बोलेगा, बहुपद बोलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि यहाँ पर दिया है 3y² 5y, अब यहाँ -1 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर घात कितना है, 1, यहाँ पर घात कितना है, 2। तो यहाँ पर घात देखें तो प्लस में है कि नहीं है, तो अगर प्लस में होगा तबे जाकर ये बहुपद बोलेगा। तो बहुपद होने के कंडीशन भी होता है, जो कि आप लोग स्क्रीन से ले सकते हैं, आगे आपको बता रहे हैं। अब देखिए बहुपद कैसे होता है, जैसे मान लीजिए लिखेंगे यहाँ पर बहुपद होने की शर्त, यानी कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे 1 नंबर, सबसे पहले चर की घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। 2 नंबर, चर की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 3 नंबर यह है कि चर की घात भिन्नात्मक, यानी इसको बाटा बोलते हैं, बट्टा
में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर 4 नंबर जैसे मान लीजिए कि होता है चर की घात, ठीक है, रूट में नहीं होना चाहिए। रूट मतलब क्या होता है, जो रूट से ना निकले, रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि इसका हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे पहला का एग्जांपल है कि 2x², ठीक है, 2x² प्लस 5x माइनस 1। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर घात कितना है इसका, 1 है, तो यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये हो गया चर के घात धनात्मक होने, तब जाके ये कह सकते हैं बहुपद है। 2 नंबर का आपका एग्जांपल है चर के घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऋणात्मक का मतलब होता है, जैसे मान लिया यहाँ पर दिया है 3y², 5y, आप प्लस 1 यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, ठीक है। तो माइनस का मतलब हो गया कि ये ऋणात्मक हो गया, तो ये बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा चीज चर की घात भिन्नात्मक, जैसे मान लिया यहाँ पर 5x² माइनस 5y, आप प्लस कितना हो गया, मान लीजिए कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर x लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, एक जात रहेगा। अब यहाँ पर रूट में होना चाहिए, तो रूट में अगर होगा तो ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। और भिन्ना नहीं, ये 4 नंबर हो गया। और 3 नंबर में आप दिया है, ये 4 नंबर बता दिए कि रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा, तो नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो समझिए बहुपद नहीं है, अगर नहीं होगा तो समझिए बहुपद है। तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया है कि अब रूट में एक और कंडीशन होता है भाई, देखिए आपको बताते हैं रूट में एक और इसका नोट है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 5y⁴ हो और यहाँ पर प्लस 5y या 15 कुछ भी हो, माइनस 10 पर कितना हो गया 0 अगर दिया हो, और यहाँ पर अगर रूट में पहना दिया हो, तो मान लीजिए आप जानते हैं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसीलिए रूट से निकल जाएगा ना, तो इसको तो ये हो जाएगा फिर इतना, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, रूट हो मैंने रूट से निकल गया, तो ये क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। तो रूट में अगर होगा निकल जाएगा तो अभी जाकर क्या बोलेगा, बहुपद। और रूट में होगा जो नहीं निकलेगा वो बोलेगा बहुपद, बहुपद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है जैसे 3 नंबर कि चर की घात भिन्नात्मक बाटा में नहीं होना चाहिए। जैसे मान यहाँ पर दिया है 10x1/2 और फिर माइनस 5x आप प्लस 10 बराबर क्या हो गया 0। तो ये बताओ यहाँ पर चर क्या है, x से घात कितना है 1/2। ये बताओ कि बाटा में हो ना गया, तो इसीलिए बहुपद नहीं होगा। तो आप लोग देखिए, अगर मान लीजिए कि धनात्मक होगा उस कंडीशन में क्या होगा, बहुपद होगा। लेकिन अगर मान लीजिए माइनस में होगा घात इसका, तो यहाँ पर चर क्या है y है, इसका घात क्या है माइनस, तो इसलिए ये क्या हो जाए बहुपद नहीं होगा। अगर नहीं होना चाहिए ना तब जाकर बहुपद होता है, लेकिन हुआ है तो इसीलिए बहुपद नहीं है। फिर यहाँ पर मान लीजिए रूट है, तो रूट से अगर निकल गया तो बहुपद होगा, रूट से नहीं निकला तो बहुपद नहीं होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर पावर है, इसका चर कितना है, घात कितना है 2 है, तो नहीं निकलेगा ना, तो इसीलिए बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ 4 है, रूट से निकल जाएगा तो क्या बहुपद हो सकता है। यहाँ पर 1/2 भिन्नात्मक है, तो इसीलिए बहुपद क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसीलिए आज आप लोग देखें कि हाँ, अगर मान लीजिए कोई बहुपद है तो आपको कहीं बीजीके व्यंजक दिया होगा, कोई भी किताब में कोई भी पब्लिकेशन का हो, उसमें दिया रहेगा कि अगर कि बताइए कि निम्न में से कौन बहुपद होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि उसका देख लीजिएगा, 4 चीज देख लीजिएगा कि सबसे पहले उसका पावर धनात्मक है कि नहीं। तो पावर किसका देखना है, चर का। चर मतलब क्या हो गया, ए से लेकर जेड तक, और अक्षर का मतलब हो गया गिनती हो गया। तो गिनती से हमको मतलब नहीं है, वो रूट फुट कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चर से मतलब है। तो चर अगर माइनस में होगा तो नहीं होगा, रूट में होगा तो नहीं होगा, बाटा में होगा तो नहीं होगा। होगा कब, जब धनात्मक होगा और एक पूर्ण संख्या होगा, तब जाकर बहुपद होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सो थैंक यू।